स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस और उनके जो परीक्षा पैटर्न है उनको, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सहायक शिक्षक का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को। तो इनमें 7 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, है ना? इसमें आपके 30 अंक होते हैं और इनमें प्रश्नों की संख्या भी 30 ही होती है। उसके बाद है सामान्य हिंदी। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामान्य अंग्रेजी। इसमें प्रश्नों की संख्या 25 और इनमें जो अंक होते हैं वो 25 अंक के आते हैं, है ना? चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गणित, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 और इनमें जो अंक मिलते हैं वो 30 अंक होते हैं। पांचवा सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 20 प्रश्नों के 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं, है ना? हमारा जो छठा जो सब्जेक्ट है वो है आपके कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है वो आते हैं। ये आपके 10 प्रश्न आते हैं 10 अंकों के। हमारा जो सामान्य ज्ञान है जिसमें भारत का और छत्तीसगढ़ दोनों का जीके जनरल नॉलेज आता है, ये आपके आते हैं 10 प्रश्न 10 अंकों के, है ना? इसमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो एक एक अंक का होता है और इनमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो होती है 150 प्रश्न होते हैं। अगर आप सही उत्तर करते हैं तो इसमें आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अगर आप उत्तर जो है गलत अंकित करते हैं, है ना? तो उनमें 1/4 मार्क्स जो है काट लिए जाते हैं। मतलब 4 अगर प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो उसमें से सही आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। आइए अब देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आवेदक के पास कम से कम 50% अंकों के साथ जो है संबंधित विषय में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना? दूसरा जो योग्यता है वो है कि उन्होंने जो है डीएड या फिर डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, कोई मान्यता प्राप्त संस्था से। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को सीजीटीटी या सीटीटी जो छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा है या सेंट्रल जो टेट परीक्षा है उनमें पेपर 1 जो है क्वालीफाई होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार का जो आयु है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं शिक्षक का जो सिलेबस है ना, और इसकी जो परीक्षा पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनमें भी बाल विकास सब्जेक्ट होता है और इस शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। दूसरा जो हमारा विषय है वो है सामान्य हिंदी। ये 25 प्रश्न आते हैं 25 अंकों के। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामान्य अंग्रेजी। 25 प्रश्न 25 अंक इसमें भी होता है। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गणित और विज्ञान। ये आते हैं आपके 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के, है ना? और जो सामाजिक अध्ययन है वो 20 प्रश्न आते हैं 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है वो 10 प्रश्न आते हैं 10 अंकों के। और जो सामान्य ज्ञान है ना, जिसमें छत्तीसगढ़ और आपका भारत दोनों का जो जीके पूछे जाते हैं ये भी आते हैं आपके 10 प्रश्न 10 अंकों के। इनमें भी सेम पैटर्न यूज होता है। ये भी आपके एक प्रश्न पर 1 अंक मिलता है। अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक उसमें से काट लिया जाता है। योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास कम से कम 45% अंकों के साथ जो है संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है ना? ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ-साथ वो जो है बीएड, बीएड या डीएलएड की जो डिग्री है वो पूरी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को सीजीटीटी या सीटीटी, है ना? पेपर 2 कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में हम देखेंगे इन सब्जेक्ट के लिए हमें कौन-कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए।